चलिए कल हम लोग पढ़े थे होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या क्या होते हैं। आज पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंदर क्या क्या खासियतें हो सकते हैं, यानी कि उसका प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो सबसे पहले समझिएगा कुछ बातें हैं, जैसे कि नंबर, कोई भी नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8 2 3 7 8, ये सबसे अगर कोई नंबर इंड हो रहा है तो क्या होता है, नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा, नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब है कि वैसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो कितना रहे, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे आप देखो, मान लो एग्जांपल ले लो तो 38, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 9 5 8 नहीं है, या 8 की जगह पे 7 ले लो तो ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 2 3 7 8 ऐसा नहीं है कि 2 3 7 8 के अलावा जो भी नंबर होगा सब परफेक्ट स्क्वायर होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि जिसके अंत में 2 3 7 8 आ गया वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा, नंबर इंडिंग क्या होगा, अगर कोई नंबर का इंडिंग जो है, नंबर अंत जो है किससे हो रहा है, नंबर इंडिंग विथ या इन एंड क्या ऑड नंबर ऑफ जीरोस, क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ जीरो, है ना, यानी कि उसके अंत में जीरोज की संख्या ऑड नंबर में है। किसमें है, ऑड नंबर में है, तो वो कभी भी क्या होगा, नेवर भी क्या होगा, नेवर भी परफेक्ट स्क्वायर। पीएस लिख दिए, समझ गए ना, वो कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। कौन नहीं होगा, जिसके अंत में ऑड नंबर में जीरोज हैं। कितने नंबर में, ऑड नंबर में जीरो। जैसे मान लो ये 1 हो गया, इसके लास्ट में 3 जीरो है, तो ये ऑड नंबर में जीरोज है, यानी ये नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। मान लो कि 5 है, इसके लास्ट में कितने जीरो है, 5 जीरो है, तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यानी कि जिसके भी अंत में कोई भी चीज आ जाए और उसमें कितने जीरोज हो जाए, ऑड नंबर में जीरोज हो जाए, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और देखो जैसे 100 के अंत में कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है ना। अरे इवन नंबर में है तो परफेक्ट स्क्वायर है, जरूरी नहीं है कि सारा होगा। जैसे 200 के भी अंत में 2 जीरो है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि सब परफेक्ट स्क्वायर हो ही, लेकिन ये जरूरी है कि जिसके अंत में 3 5 7 1 9 ये सब जीरोज की संख्या हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तीसरा बात इसमें समझिएगा कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी कि किसी भी इवन संख्या का स्क्वायर क्या होगा, इवन होगा। यानी कि आप देख लो 4 का स्क्वायर करके देखो 16, ये भी एक इवन संख्या है, ये भी एक इवन नंबर है ना, दोनों इवन नंबर है। आप कर लो किसका, 22 का कर लो, कितना होता है 4 8 4, ये भी इवन नंबर है, और ये क्या है, ये भी इवन नंबर है। यानी कि प्रत्येक इवन संख्या का स्क्वायर क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। ठीक है, एक और पॉइंट आप देख लो, क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज क्या, ऑड। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। जैसे आप देख लो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441। यानी देखो जितने भी हैं आपके क्या होगा, ऑड नंबर, उनके जो स्क्वायर आएंगे वो भी क्या आएंगे, ऑड आएंगे। तो चारों प्रॉपर्टी याद हो गई। जो नंबर 2 3 7 8 से अंत हो रहा हो या खत्म हो रहा हो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जिसमें जीरो की संख्या ऑड नंबर में हो, 3 5 7 9, तो वो भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, इवन होगा। ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। चलिए नोट डाउन। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक था क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। चलो सौम्या ध्यान दो इधर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग पढ़ेंगे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है,
तो ये पाइथागोरस थ्योरम पे काम करता है। किस पे काम करता है? पाइथागोरस पे। जैसे वहां पे हम लोग पढ़े थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे भी मान के चलो कि 3 नेचुरल नंबर रहेंगे। कितने नेचुरल नंबर रहेंगे? 3 नेचुरल नंबर होंगे। मान के चलो अगर नंबर है कौन कौन से? P M N या M N P, कोई भी 3 नेचुरल नंबर हैं तो इनमें जो लार्जेस्ट होगा, मान के चलो लार्जेस्ट यहाँ पे कौन है? P है। तो P स्क्वायर का वैल्यू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर के बराबर होगा, तब हम लोग समझेंगे कि ये नंबर आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है, अदरवाइज ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में नहीं है। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए ले ले हम लोग 3 नेचुरल नंबर ले ले, चेक कर लो कि 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो इसमें P मान लो किसको? 5 को, बड़ा वाला को। ठीक है। तो 5 आपका हो गया P, M बराबर क्या हो गया? 3 और N इक्वल टू क्या हो गया होगा? 4। मान लिया। अब चेक करते हैं हम लोग, तो क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट में फॉलो करना चाहिए? P स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए? M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। P स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए? M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो P स्क्वायर, P का वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखो इसका 25 और इसका 9 और प्लस कितना हो गया? 16, है ना। यानी 25 इक्वल टू 25 वैरी तो कर गया, वेरीफाई कर दिए ना हम लोग। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 3, 4 और 5 क्या है? एक ट्रिपलेट को फॉर्म करता है। कौन से ट्रिपलेट को? पाइथागोरियन ट्रिपलेट को, है ना। किसको फॉर्म करता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट को। ठीक है। अब देखो बाबा, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा ये बात देखना समझना जरूरी है। ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 मेंबर, कितने मेंबर? 3 मेंबर। 3 मेंबर में अगर आप लोग ले लेते हो कि फर्स्ट मेंबर कौन है? फर्स्ट मेंबर, ठीक है, फर्स्ट मेंबर कौन है आपका? तो यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट मेंबर आपका 2m होता है, जो कि स्मॉल होता है। स्मॉल बोले तो सबसे छोटा वाला। सबसे छोटा मेंबर कौन होता है? 2m। सेकेंड मेंबर इसका क्या होता है होगा? सेकेंड मेंबर, इसका सेकेंड मेंबर क्या होता है? m स्क्वायर माइनस 1, जो कि मिडिल का पोर्शन है। कौन सा है? मिडिल। यानी ना ये सबसे ज्यादा बड़ा, न बड़ा वाला होता है और ना छोटा वाला। ठीक है। और थर्ड मेंबर जो होता है आपका, कौन सा मेंबर? थर्ड मेंबर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? m स्क्वायर प्लस 1। m स्क्वायर प्लस 1 वो कितना होता है? वो आपका ये सबसे लार्ज वाला होता है। कौन सा वैल्यू है? लार्ज वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू बोल सकते हैं, ये आपका लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक। ये 3 मेंबर है। इस तरह से अगर समझते हैं, अगर क्वेश्चन इसमें देगा कि इफ द स्मॉलेस्ट मेंबर, इफ द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्या होगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 6, then find other member, then find other member। ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है ना? यानी ये क्वेश्चन आ सकता है कि आता है। ठीक है। क्या आता है होगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का स्मॉलेस्ट मेंबर दे दिया, आपको क्या करना है? उसके अदर दोनों मेंबर का वैल्यू फाइंड करना है। यानी आपका स्मॉलेस्ट मेंबर दिया, तो स्मॉलेस्ट मेंबर कौन था आपका? बताइए। स्मॉलेस्ट मेंबर आपका क्या है होगा? 6 है। यानी 2m का वैल्यू कितना है? 6। तो m इक्वल टू कितना हो गया? 6/2 यानी 3। m का वैल्यू क्या आ गया? 3। यानी कि अब हम लोग उसके 2 और मेंबर को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो निकालिए सेकंड मेंबर। कौन सा मेंबर? सेकंड मेंबर। सेकंड मेंबर बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे? m स्क्वायर माइनस 1, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 8 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और हम लोग क्या लिख सकते हैं होगा? थर्ड मेंबर। अब क्या निकालना है हम लोग को? थर्ड मेंबर। तो थर्ड मेंबर हमारा क्या था? m स्क्वायर प्लस 1, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो गया? 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10। यानी कौन कौन? 6, 8, 10 इज अ, क्या है ये? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या है?
पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, अब बताइए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो सबसे पहले पाइथागोरियन क्या था कि बड़ा वाला का स्क्वायर दोनों छोटे वाला के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। उसके लिए एक फॉर्मूला दिए थे कि स्मॉलेस्ट मेंबर 2m हो गया, जो मिडिल वाला है ना, बड़ा वाला छोटा वाला बीच वाला, वो क्या है m स्क्वायर माइनस 1, और सबसे लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा है वो क्या है m स्क्वायर प्लस 1। तो क्वेश्चन 2-3 प्रकार से दे सकता है, या तो कभी लार्जेस्ट मेंबर ही दे देगा, कभी स्मॉलेस्ट मेंबर दे देगा, और अदर 2 मेंबर आपको क्या करने होंगे, निकालने होंगे। तो इस तरह से आप लोग पाइथागोरियस ट्रिपलेट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे किसके मदद से? आइडेंटिटीज के मदद से, यानी कि फॉर्मूला के मदद से। तो छठे क्लास से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर। क्या पढ़ते थे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। उसी में क्या एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये तीनों फॉर्मूला के मदद से हम लोग क्या करना सीखेंगे अभी? हाँ, क्या करना सीखेंगे? स्क्वायर निकालना सीखेंगे आइडेंटिटीज के मदद से। जैसे देखो, पहला हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं बुआ 41 का होल स्क्वायर। क्या ले लिए? 41 का होल स्क्वायर, यानी कि हमको 41 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको हम लोग क्या ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते? अरे 40 प्लस 1 41 ही होता ना, तो लिख सकते हैं ना। अब देखो तो ये आपको दिख गया a, और ये क्या हो गया b, दिखा। अब चलिए फॉर्मूला पे आ जाइए, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला बताए थे? a स्क्वायर। तो a की जगह कितना है होगा 40, यानी 40 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 40 इंटू 1 और प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 40 4 का 16 और एक जीरो के बदले कितने जीरो हो जाते हैं? 2 प्लस कितना हो जाएगा 80 प्लस 1। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना, उससे आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग इस पे ले ले, सेकंड क्वेश्चन सेकंड आइडेंटिटीज के ऊपर, तो हम लोग किसका बना सकते हैं? 491। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ताकि आप लोग को लगे कि सर हल्का हल्का ना बना रहे हैं। 491 का होल स्क्वायर। अब बताइए इसको क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या लिख सकते हैं बबुआ? 500, ठीक है, और माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप लोग बहुत दिमाग लगाओगे। ठीक है, राफेल लेके गए अभी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ऐसे ही लोग बेमौत मारे जाते हैं रोड पे। ठीक, और पानी देने वाले लोग वो भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो बबुआ, ये 500 माइनस 9 ही क्यों किए? अब एक बात बताओ, अभी कोई बोला कि यहाँ पे 490 रख ले, तो बताओ तो 490 रखोगे तो गुना करके 490 का पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अच्छा, 490 का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालिए लेंगे तब 491 का नहीं निकाल लेंगे। तो ऐसा रखिए जिसमें हमको गुना भागा नहीं करना पड़े। जैसे ये हो गया a और ये क्या हो गया होगा b। तो देखो a स्क्वायर यानी कि 500 का स्क्वायर, और माइनस होता है ना माइनस 2ab हुआ, और प्लस क्या होगा b स्क्वायर, है कि नहीं? अब इसको देखिए 5 का कितना हो गया 25, और बताए थे कि जितना रहता है उसका दुगना, तो 2 जीरो है तो यहाँ कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरो, माइनस 5 दूनी 10 यानी 1000, और 9 से गुना कीजिएगा तो 9000 यानी 9000, और कितना हो गया प्लस 81। ये सबको जोड़ घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24, कितना आएगा सॉल्व कीजिए 241081 आएगा ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अब थर्ड आइडेंटिटीज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे मान के चलो कि आपका दे दिया कि 49 इंटू 51, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको हम लोग ऐसे लिख दें 50 माइनस 1 इंटू क्या होगा 50 प्लस 1,
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे 49 को क्या लिख सकते हैं? 50 माइनस 1, और 51 को क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस 1। अब होगा देखो तो a माइनस बी और a प्लस क्या फॉर्मूला था? a स्क्वायर माइनस, तो a स्क्वायर यानी 50 का होगा स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 2500 और माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। चलिए अब इसको क्या कीजिए, कितना हो जाएगा? 2499 आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, क्लियर है ना? अब यहाँ तक कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, अब स्क्वायर बाय कॉलम मेथड। कौन सा मेथड? कॉलम मेथड है ना। मान लो कि आपको 47 का स्क्वायर फाइंड करना है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है 47 का। देखो बाबा, ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता किस पे है? आपका वही सेम पे बनता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a हम लोग 4 को मानते हैं और b किसको मानते हैं? 7। ठीक है, अब इसमें हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं। कितने कॉलम बनाते हैं? 3। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, 3 कॉलम बनाते हैं। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब फॉर्मूला याद कीजिए। हम लोग का फॉर्मूला क्या था होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही था ना? हाँ, और b का वैल्यू हमारा कितना था? b का वैल्यू यानी कि 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 2ab यानी 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8, और 8 7 से कितना हो गया? 56। अब फिर क्या होगा? a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ये तो भर लिए, लेकिन लिखना कैसे इसको ये ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लो 47 का स्क्वायर इक्वल टू इसका वंस प्लेस डिजिट है ना, यानी कि पहले स्थान की संख्या को क्या कर देना होगा? लिख देना होता है। क्या करना होता है? लिख देना होता है। जो बचा 4 बच गया ना, इसमें उसको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, और फिर इसके पहले स्थान की संख्या को क्या कर दीजिए? लिख दीजिए। और जो बच गया 6 बच गया, तो इसमें 6 फिर से क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, यानी 22। यानी कि यही आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है ये होगा कि अब आपको पहले ए मान लेना है, बी मान लेना है, और उसके बाद क्या करना है? कॉलम बनाना है ए, बी और सी। उसमें ए स्क्वायर 2ab और किसका वैल्यू पुट करना है? बी स्क्वायर का। तो देखो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से 2ab यहाँ से, और 3 का क्या हो गया? बी स्क्वायर 4 और 9। अब इसमें लिखते समय क्या करना है कि आपको क्या रख देना है? ध्यान दो इधर, लिखते समय यूनिट प्लेस के डिजिट को लिख देना है, जो बचे उसको यहाँ पे ऐड कर देना है, फिर उसके यूनिट प्लेस के डिजिट को रख देना है, फिर जो बचे उसको ऐड कर देना है और पूरा लिख देना है। ठीक है,